तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें हमारे अपने ही ग्रह के दिल में ले जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी है, जहाँ के नियम और हकीकतें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम जानते हैं। ये सुनने में तो एक बहुत आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। वो ठोस जमीन जिस पर हम चलते हैं, वो तो बस एक शुरुआत है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ठोस से ठोस चट्टान भी शहद की तरह धीरे धीरे बहती है, और धातु, वो तो एक उबलते हुए महासागर की तरह चक्कर काट रही है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सफर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत से शुरू होगा और हमें सीधे इसके धधकते हुए केंद्र तक ले जाएगा। हम 3 मुख्य हिस्सों से गुजरने वाले हैं: क्रस्ट, मैंटल और कोर। इसे आप हमारे ग्रह का एक नक्शा समझ लीजिए, लेकिन ये किसी साधारण नक्शे जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर परत की अपनी एक अलग कहानी है, अपने अलग रहस्य हैं। ऊपर से हमारी धरती जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही उथल-पुथल भरी है। तो सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। यही वो परत है, वो जमीन जहां हम रहते हैं, जहां हमारे शहर बसे हैं और हमारे विशाल महासागर फैले हुए हैं। सच कहें तो ये पृथ्वी का सबसे पतला और नाजुक छिलका है। और जरा सोचिए इसकी मोटाई के बारे में। महासागरों के नीचे ये परत सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, जबकि हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे ये 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। ये परत बनी है हल्की चट्टानों से, जैसे कि ग्रेनाइट और बेसॉल्ट, जिनमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व खूब पाए जाते हैं। अब क्रस्ट के ठीक नीचे आता है मेंटल, और ये कोई साधारण परत नहीं है। नहीं, ये तो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का, मतलब आयतन का 82% से भी ज्यादा हिस्सा बनाती है। ये एक बहुत ही विशाल, गर्म और धीमी गति से बहने वाला इलाका है। इसी मैंटल में एस्थेनोस्फीयर नाम की एक थोड़ी कमजोर, मतलब सेमी मोल्टन परत है। हाँ, यही वो जगह है जहां से ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। ये परत है तो ठोस चट्टान की तरह, लेकिन लाखों सालों में किसी प्लास्टिक की तरह बह सकती है। और जैसे जैसे हम मेंटल में और गहरे उतरते जाते हैं ना, तापमान नाटकीय रूप से बढ़ता है। इसके एकदम निचले हिस्से में ये पहुंच जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस तक। सोचिए, इतनी गर्मी कि चट्टानें भी मोम की तरह नरम पड़ जाएं। तो अब हम अपने सफर के सबसे चरम और सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच रहे हैं, यानी पृथ्वी का कोर। यहाँ का दबाव और तापमान सच में हमारी कल्पना से भी परे है। मेंटल के नीचे है आउटर कोर, यानी बाहरी कोर, और ये कोई ठोस गोला नहीं है, बल्कि पिघले हुए लोहे और निकेल का एक विशाल घूमता हुआ महासागर है। इसकी मोटाई जानते हैं कितनी है? करीब 2200 किलोमीटर। और यही घूमता हुआ तरल धातु हमारे ग्रह के लिए एक जीवन रक्षक है। पता है क्यों? क्योंकि यही हमारे ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, एक ऐसा अदृश्य कवच जो हमें खतरनाक सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन से बचाता है। और सफर के अंत में सबसे अंदर होता है इनर कोर, यानी भीतरी कोर। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। यहाँ तापमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये ठोस है, और इसकी वजह है इसके ऊपर की सारी परतों का अकल्पनीय दबाव। यहाँ का तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा है, लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे, करीब 6000 किलोमीटर की गहराई में, एक ऐसा ठोस गोला है जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है। लेकिन एक मिनट रुकिए, हम वहां कभी पहुंचे तो है नहीं, तो फिर हमें ये सब कैसे पता चला? हम इन परतों की मोटाई, उनकी अवस्था, कि वो तरल हैं या ठोस, और उनके तापमान के बारे में इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो इसका जवाब पृथ्वी के अंदर से ही आता है। जी हाँ, ये उन कंपनों में छिपा है जो हमारे ग्रह के आर पार यात्रा करते हैं। चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बड़ी सी पहेली को आखिर सुलझाता कैसे है। जब भी कहीं कोई भूकंप आता है तो वो ऊर्जा की तरंगें छोड़ता है, जिन्हें हम भूकंपीय तरंगें या सीस्मिक वेव्स कहते हैं। ये तरंगें पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं और वैज्ञानिक इन्हें रिकॉर्ड करके
हमारे ग्रह के अंदरूनी बनावट का पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। असल में ये तरंगे दो तरह की होती हैं। एक होती हैं पी तरंगे, जो ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं, और दूसरी होती हैं एस तरंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीज़ों से ही गुजर सकती हैं। और बस यही अंतर हमारा सबसे बड़ा सुराग है। तो जब वैज्ञानिक दुनिया भर में इन तरंगों को मापते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ये तरंगे पहुंच ही नहीं पाती। इन्हीं इलाकों को शैडो जोन कहा जाता है। और यही वो सुराग है जो हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर असल में चल क्या रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? एस तरंगों का वो जो बड़ा शैडो जोन है ना, वो हमें साफ साफ बताता है कि बाहरी कोर तरल है, लिक्विड है, क्योंकि एस तरंगे उससे गुजर ही नहीं पाती। और पी तरंगे जिस तरह से मुड़ती हैं और फिर दूसरी तरफ निकलती हैं, उससे भीतरी कोर के ठोस होने का पक्का सबूत मिलता है ना ये कमाल की वैज्ञानिक जासूसी। पृथ्वी का ये जो अंदरूनी ढांचा है, ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। ये सीधे तौर पर सतह पर हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच कैसे बनाता है। ये सारी कहानी बाहरी कोर में शुरू होती है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, वो तरल लोहा भी घूमता है, जिससे एक बहुत बड़े डायनमो की तरह बिजली पैदा होती है। और यही प्रक्रिया एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो हमारे ग्रह को चारों ओर से घेर लेता है, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। और ये कवच, ये शील्ड हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमें सूर्य से आने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल से बचाता है। अगर ये ना हो तो सौर हवा हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएगी और पृथ्वी पर जीवन शायद कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। तो अगली बार जब आप इस जमीन पर चलें तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपके पैरों के नीचे सिर्फ चट्टान और मिट्टी नहीं है, बल्कि एक गतिशील, धधकता हुआ और जीवन देने वाला इंजन है। एक ऐसी दुनिया जिसकी गहराइयों को हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।